आइए चलते हैं 30-40 साल पीछे, जब भारत भूमि पर सनातन संस्कृति से ओतप्रोत विद्यालयों की भरमार हुआ करती थी। जब हम सभी बच्चे थे और हम में इस राष्ट्र के गौरवशाली सनातनी संस्कार विद्यालय में ही कूट कूट कर भर दिए जाते थे, और तभी हम सब में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व भी है, और यदि इस पर कोई आक्रमण करता है तो दर्द भी उठता है। 90 के दशक में देश में दौर आया उदारीकरण का। जब बाहर की कंपनियां आने लगीं, इंजीनियरिंग और MBA ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ने लगी। उस 90 के दशक में तो हमारे स्थापित विद्यालयों ने अपनी मजबूती बनाए रखी, किंतु धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूल्स जनता को यह समझाने में सफलता हासिल करने लगे कि इंजीनियर्स और MBA ग्रेजुएट्स की नई आती डिमांड को पूरा करने का कार्य इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही हो सकता है। और फिर क्या था, खर पतवार की तरह इन कॉन्वेंट स्कूलों की बाढ़ आ गई। सनातनी विद्यालयों ने अपने पाठन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन किया नहीं। परिणाम ये हुआ कि हमारे स्थापित विद्यालय पीछे छूटते चले गए। आज की स्थिति ये है कि एक समय के इन लोकप्रिय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नगण्य हो चुकी है। आज मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के पास विद्यालय के नाम पर मुख्यतः 2 प्रकार के ही विकल्प शेष बचे हैं। नंबर 1, मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल। नंबर 2, तथाकथित सेकुलरवादी ताकतों द्वारा संचालित स्कूल। इन स्कूल्स में न तो माँ सरस्वती की वंदना होती है, न रामायण व महाभारत की प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, न वंदे मातरम होता है, न छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह साहिब जैसे हमारे राष्ट्र के अमर योद्धाओं व महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता है। न कभी कोई यज्ञ होता है, न वसंत पंचमी की पूजा होती है। बल्कि यदि बच्चा हाथ में कलावा पहनकर स्कूल चला जाए तो वो कटवा दिया जाता है। माथे पर चंदन का टीका लगाकर चला जाए तो वो मिटवा दिया जाता है। जरा गंभीरता से सोचिए, यदि भारत भूमि पर ही हमारे बच्चों को विद्यालयों में समझाया जाएगा कि तुम्हारी संस्कृति दोयम दर्जे की है, पिछड़ेपन की निशानी है, तो क्या कभी उसे इस पर गर्व हो सकेगा? और यदि एक राष्ट्र के नागरिकों को उसकी ही मूल संस्कृति से दूर कर दिया जाए तो ये एक विशाल पेड़ की जड़ें काट देने के समान है। अतः आज सनातन संस्कृति की प्रौढ़ पीढ़ी का दायित्व है कि वो इस विकराल किंतु गुप्त समस्या पर गंभीरता से चिंतन करके कुछ ठोस कदम उठाएं। याद रखिए, यदि हम सब ने अब भी कुछ मजबूत कदम न उठाए तो वर्तमान गैर सनातनी स्कूल्स से निकलने वाली आगामी पीढ़ी को कतई दर्द नहीं होने वाला है कि हमारी संस्कृति पर कोई हमला करता है या नहीं। इसलिए हम ही वो अंतिम पीढ़ी हैं जिनमें कुछ करने की ललक की संभावना है, क्योंकि हमने वो कल भी जिया है और हम ये आज भी देख रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि हमें क्या करना होगा। गौर से देखें तो उत्तर बहुत स्वाभाविक है। हम चाहते क्या है? यही ना कि हमारे बच्चों को सनातनी संस्कार विद्यालयों में पुनः मिले। तो ये काम इन मिशनरी संचालित या छद्म सेकुलरवादी स्कूल्स के माध्यम से तो कतई नहीं हो सकता। फिर करना क्या होगा? स्पष्ट सा उत्तर है कि पुनः अपने सनातनी विद्यालयों को बड़ी संख्या में जागृत करना होगा। जो जरूरी परिवर्तन है वो करने होंगे। यदि समाज की आवश्यकता है कि पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हो तो वो करना होगा। सीधी सी बात है। यदि आपके पास बच्चे ही नहीं होंगे तो उन्हें संस्कार क्या आप हवा में देंगे? पहली आवश्यकता है कि समाज के बच्चे हमारे पास आएं। अतः अपने लोप होते जा रहे सनातनी विद्यालयों में आमूल चूल परिवर्तन करके उन्हें नए कलेवर में उतारने की आवश्यकता है। हम अच्छी गणित भी पढ़ाएं, विज्ञान भी पढ़ाएं और अंग्रेजी में पढ़ाएं, ताकि बच्चे हमारे पास आएं। हम उन्हें वो संस्कार हस्तांतरित कर सकें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। अन्यथा ये पूर्वजों का दिया हुआ उपहार यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए आइए गंभीरता से चिंतन करके कुछ ठोस कदम उठाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।